run in with his seam and presented perfectly. World record for inflicted broken toes. Leighton swinging and out swinging Yorkers. Great fun. How wide on the crease was that? That was really threatening the no ball line. So wide. Just thinking about that. I was lucky enough to watch Pakistan play a test match at Old Trafford when that great man there, Waqar Yunus, that's third on the list there, was breaking toes for fun. And that was really the first time I'd ever seen reverse swing. I mean, he had that ball curling around corners. And let me tell you, that is a very difficult thing to start to front up to as a batsman. Unorthodox swing. Shaheen Shah Afridi can do it. Lovely drive. Just walked into the shot, eased it over the top of mid-off. Good sign for them at Conway, 12 for none. What a beautiful shot. Maybe the way to play on a pitch like this, the ball not coming onto the bat, and so you got to use your feet. What was good about that shot, but then it wasn't. Magnificent 100 against England to open the tournament, along with Rach and Ravindra, and everyone thought this could be massive. South Africa, Australia, New Zealand and Afghanistan will then battle for the remaining 3 slots. Oh, the next one is played beautifully through the covers for 4.
अफरीदी ने इस विश्व कप में बहुत प्रभाव दिखाया है अपनी गेंदबाजी का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट 5वें ओवर की शुरुआत करते हुए और उनका स्वयं का तीसरा ओवर। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर कोण बनाती हुई जाती हुई 1 रन देकर जाएगी न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। न्यूजीलैंड पहुंचा 23 रनों पर 22 रनों पर। 4 ओवर में स्कोर था 21। 5वें ओवर की शुरुआत वाइड के साथ। शाहिनशाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा 16 विकेट लिए हैं इस विश्व कप में पाकिस्तान की ओर से। उनके बाद दूसरा नंबर आता है हारिस रऊफ का, जिन्होंने 12 विकेट लिए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी का, गेंदबाजी का। रचिन रविंद्र सामने उनके शाहिनशाह अफरीदी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, गुड लेंथ। इस गेंद को रचिन रविंद्र की किस तरह से खेला जाए। पिच पे थोड़ा सा आगे आए हैं दोनों बल्लेबाज, बता रहे हैं किस तरह से ये गेंद घूमी थी और रचिन रविंद्र थोड़ा सा ध्यान रखें। डेविड कॉनवे ने जरूर ये बताया होगा। डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्र ने पहले ही मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध 123 रन बनाए थे। रचिन रविंद्र मैन ऑफ द मैच थे उस मैच में। और फिर से दिशा से भटकते हुए अफरीदी, लेग स्टंप के बाहर गेंद में तेजी लाने का प्रयास। 136.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद, लेकिन वाइड के साथ 1 रन देकर जाती हुई न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड बगैर किसी नुकसान के। It's rather strange, Damodar, that we've seen it quite often in this World Cup. Shahinshah Afridi does tend to bowl this way. Gets a couple wicket to wicket, couple of wides, and couple giving too much of width. So that's not the normal Shahinshah Afridi. जी हाँ, आपने ठीक कहा। और यहाँ इसी बीच अच्छी गेंद शाहिन अफरीदी की मिडिल और लेग स्टंप पर, गुड लेंथ बॉल जिसे आसानी के साथ शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, और 1 रन दौड़कर पूरा किया रचिन रविंद्र ने। अपने खाते में 1 रन का इजाफा करते हुए रचिन रविंद्र, और वहां न्यूजीलैंड पहुंचा 24 रनों पर। रचिन रविंद्र और डेविड कॉनवे दोनों ही 10-10 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अब कॉनवे सामना करेंगे शाहिनशाह अफरीदी का। 2 स्लिप पर फील्डर, एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑफ और थर्ड मैन ऑफ साइड पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट शाहिनशाह अफरीदी डेविड कॉनवे के लिए। इस बार पिच होने के बाद तेज गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, लेकिन तेजी के साथ शरीर की तरफ आती हुई जैसे तैसे गेंद को खेला, अपना एक हाथ बल्ले से हटाया और गेंद जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ जाती, गेंद को फील्ड किया जाता, तब तक विकेट के बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के लिए दौड़ लगाई। 1 रन और बनाया डेविड कॉनवे ने। उनके निजी स्कोर में 1 रन का इजाफा। वे पहुंचे 11 पर 15 गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगाए। और रचिन रविंद्र खेल रहे हैं 10 के निजी स्कोर पर। रचिन रविंद्र का यह पहला विश्व कप है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में जिन्हें पहचान मिली है न्यूजीलैंड में। अफरीदी की यह गेंद पवेलियन एंड से अच्छी गेंद, गुड लेंथ, पिच होने के बाद स्टंप की तरफ आती हुई, जिसे सुरक्षात्मक रूप से खेला, केवल हल्के से पुश किया। कवर पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। रचिन रविंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 मैच खेले हैं उन्होंने, 15 पारियां, 1 बार नाबाद, 604 रन, 123 उनका उच्चतम स्कोर, जो इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने अहमदाबाद में 5 अक्टूबर 2023 को बनाया था। 2 शतक हैं, 3 अर्धशतक हैं उनके नाम पर। 43.14 का उनका औसत। और सामना करते हुए गेंदबाज शाहिनशाह अफरीदी का, जो पवेलियन एंड की ओर से पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का स्कोर 25 बगैर किसी नुकसान के। बार अच्छी गेंद, सुंदर कवर ड्राइव, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। स्लॉट में गेंद मिली, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, ज्यादा ताकत नहीं लगाई और केवल टाइम किया। चेन्नई स्वामी स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ अभिवादन किया, बहुत बहुत बधाई दी, शुभकामनाएं दी इस शानदार स्ट्रोक के लिए। रचिन रविंद्र, जिनके पिताजी बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं भारतीय जो महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर और राहुल, नुकसान के। और
दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि एक और अच्छी पारी इस मुकाबले में देखने को मिलेगी, एक अच्छी साझेदारी इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। रचिन रविंद्र खेल रहे हैं 14 पर और डेविड कॉनवे खेल रहे हैं 11 पर। शाहिन शाह अफरीदी 3 ओवर की बॉलिंग, कोई मेडन नहीं, 15 रन और कोई विकेट नहीं। दूसरी ओर से हसन अली 2 ओवर की बॉलिंग की है, 14 रन उन्होंने दिए हैं और ऐसा लगता है गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है और इफ्तिकार को बुलाया जा रहा है बॉलिंग के लिए। छठे ओवर में ही पहला गेंदबाजी में परिवर्तन। देखना है इफ्तिकार किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। तुरंत स्पिन आक्रमण लगा लिया है। इफ्तिकार ने 2 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में, ज्यादा गेंदबाजी उनसे नहीं कराई गई है। 1 विकेट पिछले मैच में बांग्लादेश के विरुद्ध 10 ओवर में 44 रन देकर। और देखना है आज किस तरह से वे शुरुआत करते हैं। एक स्लिप अभी भी ली गई है, एक शॉर्ट फाइन लेग जहां पर शाहिन शाह अफरीदी खड़े हैं। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को बाईं तरफ किया जा रहा है जो सीमा रेखा पर हैं। शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑन, ये ऑन साइड पर फील्डिंग और राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए इफ्तिकार। पहली गेंद अच्छी गेंद, गुड लेंथ, ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल के साथ आती हुई बल्लेबाज ने हल्के से पंच किया, लेकिन गेंद को खुद आगे बढ़कर फील्ड किया गेंदबाज इफ्तिकार ने। कोई रन नहीं पहली गेंद पर। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार ओवर पिच, हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया, कवर्स बाउंड्री पर 4 रन। पहली गेंद सही जगह पर थी, दूसरी गेंद में थोड़ा सा लंबाई अधिक रख बैठे और अपना मौका ताड़ा बल्लेबाज ने। डेविड कॉनवे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ओकेशनली विकेट कीपिंग भी करते हैं। 8 जुलाई 1991 को दक्षिण अफ्रीका में जिनका जन्म हुआ है, जोहान्सबर्ग में। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले हैं। सामने इफ्तिकार, इस बार गेंद की गति को बहुत धीमा किया, गुड लेंथ गेंद, और वहां कॉनवे ने भी किसी तरह से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पढ़ तो लिया था उन्होंने कि गेंद स्लो है, लेकिन पिछली गेंद पर चौका लगाया है तो अपना धैर्य दिखाया। शॉर्ट कवर्स के फील्डर बाबर आजम ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। इफ्तिकार की अगली गेंद एक और अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, पिछली दोनों गेंदें बिल्कुल सही जगह पर। बैकफुट पंच, फिर से कवर्स पर खड़े हुए कप्तान बाबर आजम के पास पहुंचा, उन्होंने सीधा थ्रो किया विकेट कीपर रिजवान के पास, थोड़ा सा प्रैक्टिस की उन्होंने और कोई रन नहीं पिछली 2 गेंदों पर। इफ्तिकार अहमद लेफ्ट राइट आर्म राउंड द विकेट। इस ओवर की एक और अच्छी गेंद ऑफ मिडिल स्टंप पर, जिसे हल्के हाथ से खेला, खुद आगे बढ़ते हुए फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और वापस बहुत जल्दी अपने बॉलिंग मार्क पर एनसी एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए पार के 6ठी ओवर में इफ्तिकार। राइट आर्म राउंड द विकेट डेविड कॉनवे के लिए। इस बार हल्के हाथ से खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक शॉर्ट फाइन लेग से दौड़कर गेंद को फील्ड करने आए शाहिन शाह अफरीदी, गेंद को थ्रो करे विकेट कीपर की तरफ, तब तक रन बनाने का अवसर था और 1 रन आराम से पूरा किया डेविड कॉनवे ने। उनके निजी स्कोर में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ न्यूजीलैंड का स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के। डेविड कॉनवे खेल रहे हैं 16 पर, रचिन रविंद्र खेल रहे हैं 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और इफ्तिकार अहमद का पहला ओवर, इसमें केवल 5 रन आए, 1 चौका लगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी वापसी की रचिन और डेविड कॉनवे के खिलाफ इस ओवर में गेंदबाज इफ्तिकार अहमद हैं। शाहिन शाह अफरीदी अपने ओवर के लिए तैयार हैं और यहाँ 6 ओवर के बाद स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के। बहुत सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, कोई ज्यादा अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा रहे हैं, जबकि पावर प्ले चल रहा है और अच्छी खासी समझ में आ चुकी है उन्हें विकेट। Next one, it's open length and that's been pulled away, but probably carried down to the boundary. Does it have enough legs? It does. Down to the back foot square leg boundary for 4. In the air, went after the Devon Conway and Shine Afridi pitching his short, inducing a hook there from Devon Conway. He has a long leg for that, but long leg picked his, but Devon Conway picked his spot there. There you are. And went in the air, was airborne for a long time, but went to the back foot square leg boundary for 4. So Devon Conway now executing a few strokes in the last couple of overs. Afridi this time to Conway, that's down the left side. And has he got bat onto that? We'll know in a moment. Yes, that's 4 runs. Waited for it at the last moment. Just rolled his wrist on that one, as fine as one can get it. Just to the right of a diving Mohammad Rizwan.
Down to the side screen in front of us for 4. Gloriously played. That's the advantage of playing the ball late. Waited for it. Very last moment. Just rolled his wrist and helped the ball on its way. Got 4 runs in the bargain. New Zealand now getting on to a roll over here. 42 they are. Picking up the scoring rate the last 2-3 overs significantly. Couple of lovely extra cover drives we saw from Ravindra in the last over. Now Conway. Here is Afridi this time to Conway and gets an outside edge. He does get that outside edge. That ball on the leg and middle stumps, just leaving the left-hander. And probably thigh pad or maybe just an inside edge that fell short of first slip for sure. First slip is also wide enough, which means that Shine Afridi were probably bowled short and induce the batters to play the square drives or go after them square of the wicket. Here's Shine Afridi this time. That's been pulled around the corner, but there's a fielder placed precisely for that stroke at long leg. Just a single. One more to New Zealand, 43 for no loss. And Conway is 25 of 25. Conway was the more sedate of the two. Now Conway doing this stroke play. They're mixing it together very well, Ravindra and Conway. There's a one slip which is wide, almost at a second slip position. There's a square third man inside the 30 yard, a cover point inside 30 yard, a catching extra cover. And Babar Azam himself at mid-off. Next one is on the leg and middle stumps, pushed down to mid-on, where it's fielded by Aga Salman, and no addition to the New Zealand total, which is 43 for no loss. Started relatively sedately, the New Zealand opening batters, now getting into the groove. Also, I would say that the Pakistani bowlers didn't beat the batters too many times. Though they bowled wicket to wicket on several deliveries, there were occasions when they erred and gave away wides. Next delivery, and that's beautifully played on the leg and middle stumps in the slot. A lovely on drive down to orthodox mid wicket for 4. Glorious stroke there from Rachin Ravindra. Got into position on the leg and middle stumps in the slot. Dispatched beautifully. At the end of 7 overs, 47 for no loss. And Damodar, Ravindra in particular, has peppered both sides of the ground. 2 extra cover boundaries, now an onside boundary, lovely on drive. He's played front of the wicket, got runs. Conway, on the other hand, has gone for the pulls and the hooks. बिल्कुल के आपने ठीक कहा। और पहले विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी हो चुकी है। डेविड कॉनवे 25 पर और रचिन रविंद्र 18 पर खेल रहे हैं। इफ्तिकार अहमद राइट आर्म राउंड विकेट एक स्लिप के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए बुलाया है कप्तान ने उन्हें। पहली गेंद हल्के से पंच किया गेंद को बैकफुट पर जाकर गुड लेंथ बॉल। कप्तान खड़े हैं कवर्स पर। बाबर आजम जोर से थ्रो किया उन्होंने विकेट कीपर रिजवान के पास। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी इस ओवर की दूसरी बॉल के साथ। टर्न किया गेंद को ऑन साइड पर। देखना है कितने रन मिलेंगे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है बहुत ही संभल कर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो शॉट खेले हैं दोनों बैट्समैनों ने बहुत ही एफर्टलेस शॉट। Strokes of the blade have been absolutely well timed for sure. Even that pull of Conway was airborne for a long time, but he picked a spot. Knew there's no fielder at backfoot square. Interesting to see that Babar Azam has already gotten Iftikhar Ahmed. One would have probably thought that he would have probably gotten Harris Ralph. So pace and spin is the formula for Babar Azam. Next one on the leg and middle stumps, pushed down to short mid wicket inside the 30 yard. And no runs result. Abdullah Shafiq is stationed there. 48 for no loss. 7.3 overs. Here is Iftikhar Ahmed. This time Rachin Ravindra short outside the off stump. Squack it away down to the backward point boundary for 4. Game of margins. Game of margins. Err a little bit on your line on length and you leak runs. Just a trifle short. Quickly onto that back foot he was. And how well did he play that square cut? Beautifully.
timed it to perfection. The ball sped through this rapid outfield in this Chinnaswamy Stadium. Went absolutely like a bullet to the backward point boundary for 4. And that brings up to 50 for New Zealand, 52 for Nolas. The next delivery is well tossed up, as often happens when you pitch short and you go for runs square on the offside. The bowler then tends to give the ball much more air, which he does next time round, does Iftikhar Ahmed. Played with an angle bat down into the covers. Short and land, that will be lofted over there. Will it go down to the fielder? No, it does not. Clears extra count, mid-wicket for 4. One drop to mid-wicket for 4. What a way to bring an end to the 8th over. 56 for no loss, New Zealand. Really on a roll here now. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 56 of 8 overs and make that a very good run rate of 7 per over, Damodar. So they're getting that together, the New Zealand openers. जी हाँ, और हमारे स्कोरर वेंकट बता रहे हैं कि 7.4 ओवर में पाकिस्तान के विरुद्ध न्यूजीलैंड ने अपने पहले 50 रन पूरे किए हैं। डेविड कॉनवे खेल रहे हैं 26 पर, रचिन रविंद्र का स्कोर भी 26 है। और यहाँ गेंदबाजी में दूसरी तब्दीली की जा रही है। हसन अली छोर बदल कर उन्हें लाया गया है पवेलियन एंड की ओर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। पहली गेंद अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, फ्रंट फुट पर आकर केवल रोका भर गेंद को डेविड कॉनवे ने, किसी तरह से कोई कोशिश नहीं की बड़ा शॉट लगाने की। डेविड कॉनवे ने पहले मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध 152 रन की पारी खेली थी, नीदरलैंड के विरुद्ध 32, बांग्लादेश के विरुद्ध 45, अफगानिस्तान के विरुद्ध 20, भारत के विरुद्ध वे 0 पर आउट हुए थे। फिर पिछली 2 पारियां 28 और 2 रन की रही हैं। कुल 279 रन इस विश्व कप में 7 मैचों में उन्होंने बनाए हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद हसन अली की, राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिच होने के बाद शरीर की तरफ आती हुई अच्छी गेंद। रचिन रवीन ने कुछ आगे आकर बातचीत की फखर जमा के साथ, जो खड़े हुए हैं कवर्स की तरफ। और ये एक अच्छा खेल भावना का परिचय देते हैं सभी खिलाड़ी जो इस विश्व कप में खेल रहे हैं। अपनी अपनी ओर से प्रयास करते हैं अपने आप को रिलैक्स रखने का। कोई स्लिप पर फील्डर नहीं है। एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ और डीप थर्ड मैन ऑफ साइड पर। हसन अली राउंड द विकेट, थोड़ा सा धीमी गेंद मिडल और लेग स्टंप पर, जिसे टर्न तो करना चाहते थे लेकिन जो स्पीड थी वो स्पीड नहीं मिल पाई डेविड कॉनवे को। गेंद सीधी शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंची, रन की कोई संभावना उत्पन्न नहीं कर पाए बल्लेबाज डेविड कॉनवे। डेविड कॉनवे जैसा हमने आपको बताया जोहानिसबर्ग में जन्मे हैं, दक्षिण अफ्रीका में। लगभग 100 के करीब प्रथम श्रेणी मुकाबले खेलने के बाद वे आए थे न्यूजीलैंड। इस बीच एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, शॉट ऑफ गुड लेंथ, हल्के हाथ से गेंद को विकेट के नजदीक प्लेस किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और रन के लिए दौड़ लगाई, रन को आसान बनाया। 1 रन आया डेविड कॉनवे के खाते में और न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 57। 1 विकेट के नुकसान पर, बिना किसी नुकसान के 57 रन कुल स्कोर है। दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करते हुए। डेविड कॉनवे हैं 27 पर और रचिन रविंद्र खेल रहे हैं 26 पर। एक शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन, ये है ऑन साइड पर 3 फील्डर और 1 फील्डर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। हसन अली दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। उनके सामने है समय रचिन रविंद्र, जिनका निजी स्कोर है 26 रन, जो उन्होंने 21 गेंदों पर बनाए हैं। वेलिनेंट से इस बार पटकी हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया बाउंसर, बिल्कुल चेहरे के नजदीक से जाता हुआ रचिन रविंद्र ने अपने आप को गेंद की लाइन से हटाया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर की तरफ। प्रथम श्रेणी मुकाबलों में रचिन रविंद्र ने श्रीलंका के विरुद्ध ऑकलैंड में 25 मार्च 2023 को अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की है। इसी वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और पहले वर्ष में ही पदार्पण के समय में ही विश्व कप खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है और वो गौरव रचिन रविंद्र के साथ जुड़ा हुआ। पवेलियन एंड से इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, इंतजार कर रहे थे, पुल किया लेकिन
सही तरह से गेंद बैट के बीच में नहीं आई और 1 रन के लिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया। न्यूजीलैंड का 2 रन के लिए न्यूजीलैंड का स्कोर हुआ 59 बगैर किसी नुकसान के। डेविड कॉनवे 27 पर, रचिन रविंद्र 28 पर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। तो पिछली गेंद पर 2 रन आए और हसन अली ने अपना तीसरा ओवर पूरा किया। 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 17 रन और कोई विकेट नहीं। 3 रन पिछले ओवर में और इस तरह से छोर बदल के जो कप्तान लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए बाबर आजम, उस पर उनके भरोसे को सही साबित किया हसन अली ने। शाहिनशाह अफरीदी, इफ्तिकार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, बहुत अच्छी गेंदबाजी की एक लाइनअप है पाकिस्तान की ओर से। देखना है पहली कामयाबी पाकिस्तान को कब मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे रन आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे साझेदारी आगे बढ़ती जा रही है, न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज बहुत ही आश्वस्त होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शहनशाह अफरीदी 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 28 रन कोई विकेट नहीं। हसन अली ने 3 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 17 रन कोई विकेट नहीं। इफ्तिकार ने 2 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 14 रन और कोई विकेट उनके हाथ में भी नहीं। हारिस रऊफ को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। एक और तेज गेंदबाज 5 फुट 11 इंच के हारिस रऊफ जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी में 30 अक्टूबर 2020 को पहला उन्होंने अपना 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। ये उनका 36वां मैच है। कुल 65 विकेट उनके नाम पर, 5 विकेट 18 रन देकर सबसे बेस्ट बॉलिंग। और राउंड द विकेट वे भी शुरुआत करेंगे डेविड कॉनवे के लिए। पहली गेंद बहुत ही आकर्षक, डाइव करके गेंद को फील्ड किया, अच्छा शॉट। पॉइंट के फील्डर ने अपने बाईं तरफ जाते हुए गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं बना पहली गेंद पर। दोनों बल्लेबाज देख रहे थे रन के लिए, लेकिन अंतिम समय पर इरादा बदला। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग पॉइंट के फील्डर द्वारा। तो पहली गेंद पर अच्छा शॉट, लेकिन कोई रन इस गेंद पर नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है, अर्धशतकी साझेदारी हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों के बीच। और ये साझेदारी यदि विभक्त नहीं हुई, यदि नहीं टूटी, तो फिर दिक्कत न्यूजीलैंड के लिए और पाकिस्तान के लिए और दिक्कत बढ़ती जाएगी। Indeed, it's been a very good start for New Zealand now. They are going at around 7 to the over. That's a good click to go on when you're put into bat. And both the batters seem to be in their groove. In fact, not a single delivery has beaten the batter. And that will be the cause of worry for Pakistan, having sent New Zealand into bat. इस बीच रऊफ अच्छी गेंद, निरंतर अपनी गेंदों में तेजी लेकर आते हैं। 143.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद शरीर की तरफ आती हुई पैड पर गेंद को खेलने के लिए जो उम्मीद कर रहे थे, उससे ज्यादा तेजी बिल्कुल सीम पर गेंद लगी और उसके बाद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए शरीर पर टकराई। कोई रन नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा सवाल जरूर पूछा है हारिस रऊफ ने। अपनी गेंदबाजी के लिए एक स्लिप पर फील्डर लिया है, एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर पॉइंट, मिड ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर एक मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट। रऊफ एनसीएंड की ओर से इस बार बेहतरीन शॉट, कट किया ऑफ स्टंप के बाहर, हाथ खोलने का मौका, डीप पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन। एक और एफर्टलेस बाउंड्री डेविड कॉनवे के बैट से आती हुई, न्यूजीलैंड का स्कोर में 4 रन का इजाफा। बहुत ही शानदार शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर जैसे ही बॉल मिली और जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो बिल्कुल उस अंदाज से गेंद को खेला। वहां पर 2 फील्डर लिए हैं, एक पॉइंट और एक बैकवर्ड पॉइंट। उन फील्डर के बीच में ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन वहां गैप को ढूंढा डेविड कॉनवे ने। Got the width, sat up beautifully and used the pace of Haris Rauf and square drilled that for 4. Now, introduction of Haris Rauf, Damodar, can be a double-edged weapon for Pakistan. If he gets wickets, great. But otherwise, ball will come onto the bat nicely for the New Zealand batters who got their eye in. At his pace, he can also probably leak runs. Next couple of overs will be very, very, very interesting, very important. जी हाँ, के आपने ठीक कहा। और इसी बीच एनसीएंड की ओर से हमारी तरफ आते हुए हारिस रऊफ, ये गेंद एक और शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, लेकिन अच्छी गेंद, ज्यादा जगह नहीं दी।
हालांकि कट जरूर किया था, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की तरफ गेंद पहुंची, कोई रन नहीं आया। हारिस रऊफ ने जो सर्वाधिक अच्छी गेंदबाजी की है वो अफगानिस्तान के विरुद्ध हम्बनटोटा में 22 अगस्त 2023 को, जो बेस्ट बॉलिंग उनकी रही है एक मुकाबले में, 5 विकेट 18 रन देकर 6.2 ओवर किए थे, 2 मेडन 18 रन देकर 5 विकेट लिए थे। और यहाँ गेंदबाजी के लिए तैयार हैं डेविड कॉनवे उनके सामने, जो 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। रऊफ की गेंद पैड पर मिली, कलाई के सहारे टर्न किया गेंद को, लॉन्ग लेग की तरफ से दौड़कर आए शाहीन शाह अफरीदी, जब तक थ्रो पहुंचे उनका, विकेट के बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और जहां भी मौका मिलता है रन बनाने के लिए दौड़ते हैं। 33 पर पहुंचे डेविड कॉनवे, 28 पर खेल रहे हैं। उनके साथ रचिन रविंद्र, और न्यूजीलैंड के स्कोर में बढ़ोतरी 2 रनों की, 65 रन बगैर किसी नुकसान के। पारी का 10वां ओवर चल रहा है और जो टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया था कप्तान बाबर आजम ने, इस समय उनका फैसला उतना सही साबित नहीं हो रहा है और यहां स्लिप को हटाकर शॉर्ट मिड विकेट ले लिया गया है। हारिस रऊफ की गेंद बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से विकेट के नजदीक, लगभग 8-10 फीट की दूरी पर गेंद थी और तेजी के साथ रन के लिए निकले दोनों बैट्समैन। कोई गलती नहीं की, कोई तालमेल में गड़बड़ी नहीं। खतरनाक एंड की तरफ रचिन रविंद्र आ रहे थे, उन्होंने कॉल किया था, उनका कॉल था, डेविड कॉनवे ने उनका साथ निभाया। तो 10 ओवर का खेल पूरा, 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर है 66 बगैर किसी नुकसान के। कॉनवे खेल रहे हैं 34 पर, 37 गेंदें खेली हैं और रचिन रविंद्र 23 गेंद पर 28 रन अभी तक बना चुके हैं। तो पहले विकेट की साझेदारी आगे बढ़ती हुई, रऊफ ने अपना पहला ओवर किया, कोई मेडन नहीं, 7 रन उन्होंने खर्च किए। दोनों ओर से तेज गति के गेंदबाजी करते हुए, बीच में जरूर हसन अली को लेकर आए थे कप्तान बाबर आजम। तो पावर प्ले समाप्त, पहला पावर प्ले 10 ओवर का, और इस 10 ओवर के पावर प्ले में 66 रन बनाए हैं और कोई विकेट नहीं खोया है न्यूजीलैंड की टीम ने। हम सभी श्रोताओं को बता दें जो हमारे साथ जुड़े हैं कि एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जा रहा है जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच है। क्योंकि पावर प्ले बहुत ही कंफर्टेबली निकल गया, 66 रन बना लिए टीम ने। Good power play for New Zealand. Here's Hassan Ali, first ball of a fresh over, and once again played with soft hands, and they go through for a single. Absolutely brilliant. They're getting it in 6s and 4s, and when they don't, they're rotating strike beautifully. Just with very soft hands, tapped it in front of him, and calling and response